बच्चों गुड इवनिंग। चलिए आज हमें पढ़ना है क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीएससी। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम सीखेंगे आज कुछ नंबर लाइन रोटेशंस और नंबरिंग करना एंड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में कि नंबरिंग कहाँ से किया जाता है, कैसे किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लंबी थोड़ी सी अगर बने वीडियो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आज ये वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और हाँ 11th और 12th की वीडियो आएंगी इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीएससी स्टार्ट करने से पहले मैं जो आईपीएससी में मेन उसका नियम है, रूल्स है, या आप उसको एक सूत्र बोल सकते हो, उसको मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं स्टार्टिंग करूंगा। और सबसे पहले आज हम जितनी भी एग्जांपल्स को करेंगे नंबर लाइन रोटेशन से करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी, फिर सॉरी साइक्लो वर्ड यूज होता है, जानते हो साइक्लो बोले तो बंद श्रृंखला, फिर कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, और फिर बंध होते हैं हमारे यानी बॉन्ड, यानी एन, इन और आइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, प्लस क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और क्लास 11th और 12th की वीडियो इसके बाद आएगी। चलिए आप लोग बने रहिए हमसे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो जहाँ मिल रहा है उस हिसाब से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर वेस में मिलते हैं, हर एक डायरेक्टरी में मिलते हैं हम आपको, टीचिंग में, वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में हम मिलते हैं, है ना। तो आप देखते रहिए इसको भी और उसको भी। ठीक है, दिखाई दे रहा है एकदम? यस, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा लिखूंगा, अभी मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा कि तुमको समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अभी तक क्या कर रहे थे हम कि जो कार्बन श्रृंखला थी हमारी कुछ इस तरह से थी। कार्बन श्रृंखला हम बनाते चले जा रहे थे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, आज और फिर समझ लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता यानी क्षमता बोल सकते हो इसको, संयोजकता कितने लोगों से एक साथ में जुड़ सकता है। कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से कितनी बार जुड़ सकता है, वो हमें संयोजकता बताती है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता अगर 4 है तो ये 4 लोगों से एक साथ जुड़ सकता है। अच्छा, 4 से ज़्यादा होगा क्या? नहीं, गलत। और उससे कम होगा क्या? नहीं। और अगर 4 से ज़्यादा और कम हो जाएगा तब क्या होगा? 4 से ज़्यादा होगा तब गलत हो जाएगा, और 4 से कम भी होगा तब फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा कम कभी होता है क्या? होता है, वो रिएक्शंस में होती हैं, और रिएक्शन जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? छोटा सा बनाता हूँ, छोटी। ठीक है, 1 2 कुछ इस तरह से। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसमें से एक इसने बना रखा है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। मैं छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, विथ नंबरिंग के साथ पढ़ना है और मस्त से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बिल्कुल 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब 1 2 3 4, इधर भी इधर भी। ठीक है, और टोटल ऑक्टेंट कितने होते हैं? अष्टक का नियम क्या कहता है कि कोई भी तत्व अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 से ना ज़्यादा हो सकता है ना कम। अगर 8 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं तभी उसका बॉन्ड माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा। तो क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन साझे के इलेक्ट्रॉन को मिला के गिना जाता है। साझे के इलेक्ट्रॉन को साझे कैसे? कार्बन इधर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 2 3 4 5, देखो ऐसे गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाले कार्बन के ऑक्टेंट पूरे हो चुके हैं, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साझे के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर गिना जाता है, वो ऑक्टेंट को पूरा करते हैं। इसका नाम क्या होगा? अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? ये कार्बन, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3,
CH3 लिख सकते हो इसको। फिर कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 CH3, कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कितने कार्बन कितनी बार है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो C कितने कार्बन 1 2, C2। हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, टोटल को जोड़ लो 6, 3 3 6। तो हम इसको कुछ इस तरह से एकदम पहले स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं, उसको छोटा करोगे तो ऐसा आएगा, और छोटा करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो C2H6 क्या है ये, किसका नाम अगर करेंगे तो कैसे आएगा। देखो सिंपल सा, अगर जिन लोगों ने कार्बनिक रसायन पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा होगा, उनको आता होगा। यहाँ पे देखो प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। साइक्लो है क्या, नहीं। बंद, साइक्लो मतलब जानते हो, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला बोले तो जो बंद होती है, बंद श्रृंखला यानी क्लोज चैन। ये बंद श्रृंखला है क्या, नहीं, ओपन चैन है, ये खुली श्रृंखला है। कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला है इसमें, बिल्कुल। कार्बन की श्रृंखला मतलब कार्बन की चैन, कार्बन की चैन है, बिल्कुल है। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब लिख दिया। 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम भाई, एक के लिए हम क्या बोलते हैं, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, हाँ, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। तो ये सारे नाम दिखाई दे रहा है इसमें, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। आ जाइए, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, क्या बोलूं अभी, क्या बोलूं मैं, कि थोड़ा समस्या तो होगी बाबा देखने में, थोड़ा सा अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है तो मज़ा आएगा, ठीक है। वीडियो को आगे देख के भागा नहीं जाता, वीडियो को पूरा देखो, मज़ा आएगा। इतना समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, सिंपल सा C2H6। C2H6 क्या बोलते हैं हम, 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ, तो यहाँ पे होगा एथ, ठीक। इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम एन, क्या लिखते हैं, एन। इसके आपने इसके पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो ये वाला वीडियो समझ में बहुत कम आएगा, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में आएगा बराबर। तो ये मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम मज़ा आएगा, जैसे जैसे हम पुराने होते जाएंगे मज़ा आएगा, जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी मज़ा आएगा एकदम झक्कास। तो एथ प्लस एन क्या बोलते हैं इसको हम, एथेन, क्या बोलते हैं हम, एथेन, ठीक है। एथेन मतलब C2H6 को हम क्या बोलते हैं, एथेन। और अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, देखो ध्यान से देखना, देखिए प्रतिस्थापी भी इसी से बनाया जाता है, ध्यान दे दो, अभी मैं बनाऊंगा प्रतिस्थापी भी इसी से बनाएगा। कोई भी कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन श्रृंखला दिख रही है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डाकेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन अगर आपने कम किया, जैसे यहाँ पे क्या है C2H6, और मैं इसको लिख दूं C2H5, जैसे मैं इसका एक हाइड्रोजन कम करूंगा ये एज अ सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी, क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी। जब तक इसके हाइड्रोजन कंप्लीट है कार्बन के साथ तब तक तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसके एक हाइड्रोजन को कम किया, ये स्ट्रक्चर के एक हाइड्रोजन को कम किया मैंने, वैसे ही ये क्या बन जाएगा, एक प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी बोले तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एथिल, इसको बोलेंगे हम एथिल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल। एक हाइड्रोजन कम हुआ कि इसमें इल शब्द लग जाता है, जैसे मेथ है, क्या होता है, CH4, एक हाइड्रोजन को हमने कम कर दिया, CH3 कर दिया, इसको क्या बन जाएगा हमारा, मेथिल। ये तो मेथेन है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या बन गया, मेथिल। और जैसे ही ये मेथिल बनेगा वैसे एज या सब्स्टिट्यूशन यानी ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, बहुत सारे नेमी कल्चर्स हैं। अच्छा ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, नंबर लाइन रोटेशन। नंबर लाइन रोटेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। नंबर लाइन रोटेशन का मतलब होता है कि एक रेखा खींच दी जाती है, और रेखा के हिसाब से जहाँ पे टर्न होगा यानी जहाँ पे मोड़ होगा, जहाँ से मुड़ी होगी दूसरी रेखा, वहीं पे कार्बन मान लिया जाता है। हम बताते हैं कुछ स्ट्रक्चर को, देखो यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊँ। देखो जैसे मैंने इसका बनाया है, तो मैं अगर इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक लाइन खींच दिया मैंने ऐसे, ठीक है।
और जैसे खींचा तो यहाँ पे एक कार्बन माना जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे माना जाएगा। क्लियर? तो यानी एक कार्बन हमारा कहाँ पे है, मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे खींच दिया, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे, यानी यहाँ पे CH3 और CH3। सर बॉन्ड को कैसे जानेंगे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड? देखिए बॉन्ड को जानने का आसान तरीका है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो डबल लाइन खींची होगी, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल लाइन खींची होगी। तो नंबर के लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक सी बातें और बेसिक सी चैन और नंबरिंग संपनिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आ जाओ नंबर लाइन को रोटेशन करते हैं ऐसे। ठीक है, अभी छोटी लाइन खींचते हैं। अब आपको तो अगर मैं इसको ऐसे खींच देता, इसका मतलब एक हुआ कार्बन एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो मैं ज़्यादा कार्बन को बढ़ाने के लिए मैं इसको टर्न कर दिया हूँ ऐसे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना, मैंने इस तरह से, इसको बोलते हैं नंबर लाइन रोटेशन, नंबर लाइन रोटेशन। आप ऐसे बोल सकते हो रेखा निरूपण बोल दो इसको, क्या बोलोगे हिंदी में? रेखा निरूपण। रेखा निरूपण मतलब रेखा पर क्या किया जाता है, इसको निरूपित किया जाता है, निरूपण, रेखा निरूपण। एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता बहुत ज़्यादा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट। अब जहाँ जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे तो एक कार्बन यहाँ पे, और फिर यहाँ पे तो एक कार्बन यहाँ पे, और फिर जहाँ खत्म होता है एक कार्बन वहाँ पे। तो क्या सर मैं स्ट्रक्चर भी ऐसे ऐसे बनाऊंगा? अरे नहीं, मैंने टर्न यहाँ पे किया इसलिए क्योंकि आपको समझ में आया कि कितने कार्बन की चैन है। ठीक है, और अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का ऐसा निशान होता, और डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड का सिंबल नहीं है। ठीक, चलिए इतना समझ में आया। क्या किया हमने, जहाँ से आपको स्टार्टिंग या टर्न जहाँ पे दिखे, टर्न मतलब जहाँ जहाँ से आपको दिखे कि ये रेखा यहाँ से मुड़ने वाली है या मुड़ रही है, वहीं पे आप कार्बन को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कितने कार्बन है गिनती करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, चलो इसके हाइड्रोजन कितने हो गए, सबको पता है सर इसके हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। भाई 4 तभी हुआ, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। ठीक है, इसका कितना बना हुआ है, 1 बना हुआ है, 2 बना हुआ है, तो बाकी कितने हैं, 2, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाया है, 2 बनाया है, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो 4 का मतलब होता है 4 लोगों को इसको चाहिए, और कार्बन और हाइड्रोजन का ही फाउंडेशन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी पूरी है। इसने एक बंद बनाया है पीछे से, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 4 हुए, 1 2 3 और एक इधर से 4। कुछ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 CH3, फिर यहाँ पे कितने, 1 2, मैं अभी इसलिए इसको बता दे रहा हूँ कि आगे मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा, कितने स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई हम। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1 2, यहाँ पे 2 1 2, इस वाले कार्बन पे 3 CH3। यानी अगर बीच वाला जो कार्बन होता है वो 2 लोगों से टच में होता है, 2 लोगों से टच में होता है। सपोज करो कि ये मेरा हाथ है, तो मैं बीच में अगर आऊं तो इधर भी टच रहूंगा, उधर भी, तो मेरे 2 बंद बनेंगे, मेरे 2 बंद बनेंगे। अगर मेरे को एक साथ 2 लोगों से जुड़ना है तो 2 ही तो हाथ है, 2 लोगों से जुड़ेंगे। 4 होता तो 4 लोगों से जुड़ जाते, बट अभी क्या है कि हमें सिर्फ 2 लोगों से जुड़ना है। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए, और शॉर्ट में लिखना चाहे तब क्या लिखेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, 5 कार्बन, C5, कितने बार कार्बन है लिख दो, हाइड्रोजन को गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, H12। और शॉर्ट में ये हो गया। जितने शॉर्ट करते जाओगे उतना शॉर्ट आता जाएगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं अभी एक बार बता दिया हूं, और अभी इसको माइंड में रखो और समझो अच्छे से। ठीक है, चलिए नामकरण करो इसका, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं,
पेंट लिख दो, पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, पेंट प्लस एन बराबर का पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या? पेंटेन। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया सर, ठीक। चलो ये तो हो गया। अभी नंबरिंग वंबरिंग करने का सिस्टम तो अभी आया नहीं। अब और थोड़ा सा नंबर लाइन समझ में आ गया होगा, तो इसी नंबर लाइन पे हम थोड़ा सा कुछ गुल खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? गुल खिलाएंगे आज। और जहां से टर्न हुआ रहेगा वहां पहले कार्बन होगा, ये याद रखना। जहां से टर्न हुआ होगा वहां पहले कार्बन होगा। ठीक है, सॉरी, मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ इसको। और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कितने कार्बन है गिनती करो? 1 2 3 4। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब आप देखो तो 2 और 3 दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है। ये अगर डबल लाइन मारी है तो डबल बॉन्ड। यहां से गिनती करो 1 2 3 4। तो दूसरे और तीसरे के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, लगा दो। क्लियर? क्लियर है। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे भाई? इसने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 होंगे। क्लियर है। इसने कितना बनाया है? एक इधर से बनाया है और एक दो उधर से, तो 2 1 3, एक हाइड्रोजन। इसने कितना बनाया है? 1 2 3, एक हाइड्रोजन। इसने कितना बना रखा है? एक बना रखा है, तो 1 2 3 भाई 4 चाहिए। हो गया। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है टोटल? शॉर्ट फॉर्म में लिखो इसको, CH3 CH3 CH इसके बीच में डबल बॉन्ड है, CH3 इस तरह से। और शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 कार्बन, C4 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, H8, C4H8। अब डबल बॉन्ड आ गया है तो उसका नामकरण भी कर लो। यहाँ पे देखो प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। साइक्लो है क्या? नहीं है। बंद श्रृंखला है क्या? ये नहीं भाई, खुली श्रृंखला, देख लो। क्लियर? अब इसके बाद मैं इस तरह का एग्जांपल लूंगा, ऐसा एग्जांपल नहीं लूंगा, इस तरह का एग्जांपल मैं डायरेक्ट बैलेंस कर दूंगा और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन श्रृंखला बिल्कुल है। कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो बच्चों? ब्यूट। क्या यूज करते हो? ब्यूट। ब्यूट क्या? ब्यूट। प्लस प्लस डबल बॉन्ड है, एन इन आइन। क्या होगा? डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन। क्या? इन। क्या हो जाएगा ये? ब्यूटीन। हेलो, क्या हो जाएगा ये? ब्यूटीन। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा इससे बड़े लेवल पे काम करते हैं। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा नंबरिंग वंबरिंग वाला सिस्टम। अब सब्स्टिट्यूशन के साथ देखते हैं, तब फिर मजा आएगा। एक प्रतिस्थापी लेते हैं, उसके बाद मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक Cl। ठीक है, एक Cl। चलो, कोई दिक्कत नहीं। और एक स्ट्रक्चर और लेंगे हम। यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl लगा देते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कर लो। कार्बन देखो, सबसे पहले ये देखा जाता है कि मेन कार्बन की श्रृंखला देखी जाती है। देखिए आईपीएससी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होती है मेन कार्बन की श्रृंखला। सबसे पहले आप सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को चेक करोगे। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को चेक करोगे और सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जो होगी वहीं से आप नेमिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे एक कार्बन है, बोलो यस। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे भी है, एक कार्बन यहाँ पे और यहाँ। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यानी अगर ऐसे बनाया जाए इसको तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्लोरीन तीसरे वाले कार्बन पे है, 1 2 3, इस पे लगा हुआ है Cl। क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। इसके बैलेंस को पूरा कर लो। इसमें 1 बना है तो 3 आएगा, इसमें 2 बना है तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें 3 बना है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन आएगा। कितना? 1 हाइड्रोजन। इसमें बना है कितना? 1 2, तो कितना आएगा? 2 हाइड्रोजन। इसमें बना है कितना? 1 2, तो कितना आएगा? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना आएगा? 3 हाइड्रोजन।
ठीक है, इसको इस तरह से बैलेंस किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, इसका नामकरण करो। अब नामकरण करने के लिए तो सबसे पहली चीज अब हम जो बताएंगे, अब नंबरिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको। किसका? नंबरिंग करना स्टार्ट करना। और नंबरिंग क्या होता है बच्चों कि बाहर के जो सदस्य होंगे, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ये एक ही घर के हैं। फिर से, कार्बन और हाइड्रोजन ये एक ही घर के हैं। अगर इनके अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई बाहर से आता है तो आपको उन्हें नंबर देना पड़ेगा कि ये किसके साथ आए हैं, किनके रिश्तेदार हैं, किनके लोग हैं ये। ठीक है, हर कार्बन का अपना अलग, भाई आदमी सब हैं तो सब आदमी के रिश्तेदार अलग अलग होते हैं, ऐसे समझ लो। जो बाहर के लोग आएंगे वो रिश्तेदार होंगे, अतिथिगण होंगे। तो जो अतिथिगण होते हैं वो सब अलग अलग रूट से आएंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे और अलग अलग आदमी के होंगे, यानी अलग अलग कार्बन के होंगे। ठीक है, अभी क्या है, तो उनको क्या करना है, हमको सबसे कम नंबर देना है। और सबसे कम नंबर का मतलब ये हो गया कि मान लो आप, वो बाहर से आए हैं और आप उनको लेकर गए पानी पीने के लिए, सपोज करो पानी पीने के लिए। तो जब पानी पीने के लिए ले जाओगे तो आपके घर वाले बैठे हैं और रिश्तेदार भी बैठा है। आप अपने घर वालों को दोगे या अपने रिश्तेदार को दोगे? तो आप रिश्तेदार को पहले दोगे, इसका मतलब ये कि हमारे जो घर के आदमी हैं उनसे वो पहले आ रहे हैं, और जितना पहले वो आएंगे, कोई भी संख्या जितनी पहले आती है उसका नंबर उतना कम होता है। मान लो मैं बोलूँ मैं फर्स्ट रैंक लाया, तो मैं फर्स्ट रैंक लाया तो, लेकिन नंबर तो कम है भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसमें देखो तो ग्रेड 1 लाओ तो ये मतलब एक वेरीफाई होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन नंबर कम है। जैसे मैं पूछूं कि मेरे को 1 रुपया मिला, सबसे पहले मिला और 1 रुपया मिला, तो सबसे पहले मिला ठीक है, अच्छी बात है, 1 रुपया मिला, दिक्कत वाली बात है। 10वां वाला बोला मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप नॉर्मल समझो क्या, यहाँ पे सीएल लगा हुआ है, ये बाहर का आदमी है, क्लोरीन। पहली चीज़ तो ये प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी क्या होता है, हमने बता रखा है पीछे वाली वीडियो में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NO2 नाइट्रो, CH3, C2H5, एक एक हाइड्रोजन गर्म करते जाओ कार्बन श्रृंखला में, सब प्रतिस्थापी बनते जाएंगे, हमने बताया ही था अभी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करते जाओ। कैसे करोगे, सिंपल से नंबरिंग किधर से करोगे। अच्छा मान लो मैं नंबर करना स्टार्ट करता हूँ और बीच से नंबरिंग नहीं करोगे। पहली चीज, नंबरिंग बीच से नहीं होगी। आप पहले कार्बन श्रृंखला को देखोगे, ये हमारी एक कार्बन की श्रृंखला है, ये पूरी कार्बन श्रृंखला है, बोलो यस सर। बीच से नंबरिंग कभी नहीं करना है। आप नंबरिंग या तो इधर से करोगे, या तो उधर से करोगे, या तो नीचे से करोगे, या तो ऊपर से करोगे, लेकिन बीच से नहीं करोगे। ठीक है, चलिए। और बीच से करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच से कभी रिंग सही नहीं हो पाती है। पहली चीज तो ये समझिएगा। चलिए नंबरिंग करो। एक तरफ एक बार हम इधर से करते हैं और एक बार हम इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं चेक करूं कि मैं इधर से जो नंबरिंग किया हूं उस पर क्लोरीन तीसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है, यानी 1 2 3 तीसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, इधर से चेक करो, 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं उधर से अगर देखता हूं इसको तो ये चौथे वाले कार्बन पे आ रहा है। फिर से अगर मैं नंबरिंग इस साइड से कर रहा हूं, ये वाले से, तो ये क्लोरीन तीसरे नंबर पे आ रहा है। और अगर मैं उधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो क्लोरीन चौथे स्थान पे आ रहा है। अब दोनों में किसका नंबर कम है? हेलो, दोनों में नंबर किसका कम है? दोनों में नंबर किसका कम है? आ जाओ। तो देखो इधर से अब कर रहे हैं हम, तो 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इधर से किस पे आ रहा है? 4। तो 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4। और छोटा कौन है? 3। तो पहले कौन आ रहा है? 3। तो हमको सबसे कम नंबर देना है, यानी 4 और 3 की तुलना में तीसरा नंबर क्या है? कम है। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को कितना नंबर देंगे? थर्ड, यानी ये थर्ड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो है बाहर का आदमी जो आया है तीसरे वाले कार्बन का रिश्तेदार है, ना कि दूसरे का, ना कि पहले का, ना इधर पांचवें और छठवें का, नहीं, तीसरे वाले। इससे हमको ये पता चलता है कि जो कार्बन है, किस कार्बन से हमारा जो बाहर का एटम है वो जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या बोल सकते हो आप? तीसरे वाले से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, चलो तो क्या लिखोगे यहाँ पे सीधा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है आपको, क्योंकि प्रतिस्थापी क्या है हमारा Cl। यहाँ पे सबसे पहले क्या है सूत्र में प्रतिस्थापी का नाम, तो प्रतिस्थापी क्या दिख रहा है यहाँ पे Cl, लेकिन Cl है तो किस पे है, तीसरे पे, तो यहाँ पे लिखोगे सीधा 3, बीच में डैश लगाओगे, बीच में डैश लगाओगे। उसके बाद क्लोरो है तो क्लोरो लिखोगे, क्लोरो। इसके पहले वाली वीडियो को मैंने बताया है कि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो क्या कैसे होता है, सारी चीज़ें, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देखो। क्लोरो 3 क्लोरो, उसके बाद फिर कार्बन श्रृंखला, इसमें साइक्लो है क्या, खुली श्रृंखला है कि बंद श्रृंखला है, खुली श्रृंखला। अगर बंद श्रृंखला होती तो साइक्लो को यूज करते, बट ये खुली श्रृंखला है। ये क्या है हमारा, एक चैन में है, चैन में, एक सिंपल चैन में, सिंपल वे में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें बंद श्रृंखला नहीं है, ठीक है। कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, हेक्स लगाओ यहाँ पे, हेक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं, एन, ठीक है। 3 क्लोरो हेक्स प्लस एन, तो 3 क्लोरो हेक्सेन, 3 क्लोरो हेक्सेन, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, 3 क्लोरो हेक्सेन। आपको नंबरिंग वहीं पे करना होगा जिस नंबर कम, इस क्लोरीन को नंबर कम दिया जाएगा, कि बाहर के जो भी आइटम्स आएंगे उनको नंबर कम मिलेगा, बस इतना याद रखो कि नंबर कम देना है, ज़्यादा नहीं देना, नंबर कम देना। सब पे कंपेयर कर लीजिएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से गिन लीजिएगा, जहाँ से कम नंबर मिले वहीं से उनको स्टार्ट कर दो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अब आपके रास्ते में चाहे जितना रुकावट आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, और बगल से आए, अगल से आए, लेकिन आप पहले पानी पीने को दोगे तो रिश्तेदार को ही दोगे, अपने घर वालों को नहीं दोगे। तो पहले रिश्तेदार का नाम आएगा, और रिश्तेदार का जो नाम आएगा तो किस रिश्तेदार से जुड़े हुए हैं उनका भी इंपॉर्टेंट है, किसके रिश्तेदार है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरे वाले कार्बन के रिश्तेदार हैं। चलिए आगे देखो, अरे उसको मैंने मिटा दिया क्या, देखिए 1 2 ऐसे था ना, वो यहाँ पे एक क्लोरो था, एक क्लोरो यहाँ पे था, ठीक है। चलो इसकी नंबरिंग करो, पहले कार्बन श्रृंखला चेक करो। इसमें एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, कितने कार्बन है टोटल, गिनती करो, 1 2 3 4 5। जहां से टर्न होगा वहां पे कार्बन होता है, मैंने बता रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे दूसरे वाले पे एक Cl है और चौथे वाले पे भी एक Cl लगा हुआ है, ऊपर नीचे कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबरिंग नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक, कि कहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग किधर से करोगे। तो नंबरिंग चाहे जिधर से करो, देखो इधर से करोगे नंबरिंग आप तो 1 2 3 4 5, और इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 कार्बन श्रृंखला है। अब इधर से कर रहे हैं तब भी क्लोरीन दूसरे पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तब भी क्लोरीन, इसमें 2 बार है ना, इधर से कर रहे हैं तब भी क्लोरीन दूसरे पे आ रहा है, और दूसरा वाला क्लोरीन यहाँ पे चौथे पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तब भी दूसरे वाला क्लोरीन चौथे पे आ रहा है। अब नंबरिंग किधर से करें, तो इस सिचुएशन में अगर डबल दोनों बराबर, अगर इधर को देखो तो ये वाला क्लोरीन चौथे पे आ रहा है, ऊपर से देखो तो ये वाला क्लोरीन भी चौथे पे आ रहा है, इधर से देखो तो ये वाला क्लोरीन दूसरे पे आ रहा है, उधर से देखो तो ये वाला क्लोरीन भी दूसरे पे आ रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिधर से नंबर करो, देख लो सिंपल, देखो कि दोनों तरफ नंबर सेम सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापी वर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या है, क्लोरो। कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार के लिए क्या यूज रखते हैं हम, हमने बताया था, 1 के लिए हम मोनो यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, बोले थे सारी वर्ड, और 5 के लिए पेंटा, 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंटा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। सर डाई क्लोरो आपने क्यों लिखा, डाई क्लोरो, क्या सही है, ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है, आपने नंबरिंग नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही बात है, नंबरिंग। तो देखो चाहे इधर से करो चाहे उधर से, कौन कौन से नंबर पे क्लोरीन आ रहे हैं, 2 नंबर पे क्लोरीन आ रहे हैं, एक दूसरे पे आ रहा है और एक चौथे पे। तो आप नंबर लिखो पहले 2, 4। अगर 2 नंबर एक साथ में आते हैं तो उनके बीच में कामा लगाना, डैश नहीं लगाना।
उसके बाद फिर डैश लगाना, नंबर के बाद डैश लगेगा, नंबर के बाद डैश लगेगा। 2,4 डाई क्लोरो, 2,4 डाई क्लोरो। 2,4 क्यों आया? देखो ये वाला क्लोरीन दूसरे स्थान पे और ये वाला क्लोरीन चौथे स्थान पे इधर से। अगर इधर से मैं चेक करता तब भी ये दूसरे पे, ये चौथे पे। तो 2,4 में नंबरिंग लिखा है, यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग लिखा है 2, और 4। डाई क्लोरो क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 बार था। कोई भी संख्या, एक ही संख्या अगर डबल बार लिखी गई है तो उसके लिए हम डाई यूज करते हैं। अगर वही संख्या अगर क्लोरीन 3 बार लिखी होती तो मैं ट्राई यूज करता। भाई एक ही चैन में अगर एक से अधिक आते हैं तो उनके नाम में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। 4 लिखा होता तो हम टेट्रा लगाते। इस क्लोरीन अगर 4 बार लिखी होती तो मैं टेट्रा यूज करता, 5 बार लिखी होती तो मैं पेंटा यूज करता। तो अभी कितनी बार है? 2 बार। कौन कौन से नंबर पे? मतलब दूसरे कार्बन के रिश्तेदार हैं और चौथे कार्बन के रिश्तेदार हैं। मतलब 2,4 डाई क्लोरो। उसके बाद कार्बन श्रृंखला, यहाँ पे प्रतिस्थापित नाम हो गया पूरी तरह से खत्म। क्या ये बंद श्रृंखला है, खुली श्रृंखला? बंद श्रृंखला नहीं है, खुली श्रृंखला है। यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। कार्बन चैन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चैन को क्या बोलते हैं हम? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? सर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे हम एन। क्या यूज करेंगे? एन। तो हो जाएगा पेंटेन। क्या लिखोगे? 2,4 डाई क्लोरो पेंटेन, डाई क्लोरो पेंटेन। इतना समझ में आया? चलिए, डाई क्लोरो पेंटेन आसान है नाम, कर लोगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बन रही? नहीं सर, 31 मिनट की वीडियो बन गई। ओके, कोई बात नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं फटाफट। इसी को बताने में टाइम लग गया सर बहुत ज़्यादा, क्या बता, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना। चलिए जो बस कार्बन की श्रृंखला देखना है और कुछ नहीं देखना है, और नंबरिंग कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत सारी नंबरिंग करना पड़ता है हमको। चलो यहाँ से कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने ऐसे जोड़ दिया, यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया, ना क्लोरो ना ब्रोमो ना फ्लोमो। क्या तब क्या होगा? देखो ध्यान से, कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो लंबी चेन ये हो गई, और 1 कार्बन हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है, 1 कार्बन हमारा यहाँ पे भी है। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर ध्यान देना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला देख लिए। उसके बाद तीसरे वाले कार्बन पे, यानी 1 2 तीसरे वाले पे 1 कार्बन और लगा हुआ है। ठीक है, सबको बैलेंस कर दो। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, और इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, लंबी चैन को गिन लो। लंबी चैन क्या हुआ? लंबी चैन, लंबी चैन, लंबी चैन ये होगा कि सबसे लंबी चैन में इसी में। लंबी चैन का मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस चैन में है। तो लंबी वाले में सबसे ज़्यादा कार्बन चैन है 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे मुड़ जाता 1 2 3 4, तो इधर 4 ही होती, 1 2 3 4, तो ये लंबी चैन सबसे ज़्यादा। तो देखो यहाँ ये हो गया लंबी चैन, और लंबी चैन को छोड़ के जो भी बचेंगे वो सब्सटीट्यूशन होंगे। लंबी चैन को आपने अगर गिनती कर लिया, उसके बाद जो भी बचता है वो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। तो इसका मतलब सर ये CH3 प्रतिस्थापी आ गया? बिल्कुल आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा भी था। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, यानी हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं फटाफट क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापी है, बिल्कुल है सर। क्या है? CH3। CH3 क्या बोलते हैं हम? मेथिल। तो नंबरिंग भी करना पड़ेगा, बिल्कुल नंबरिंग तो करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला कम समझ में आ रहा है सर, लंबी वीडियो बन गई इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, समझ में आएगा। देखो अब काफी लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये प्रतिस्थापी तो कार्बन श्रृंखला, भैया कार्बन श्रृंखला है। पहले हम एक मेन चैन लेते हैं, मेन चैन के बाद यानी हमारे घर के सदस्य के बाद जो बाहर का आदमी आएगा, भाई हमारे घर के भी आदमी तो आदमी ही है, भगवान तो नहीं है, और बाहर वाले जो आएंगे वो भी आदमी है। तो जो हमारा घर है वो मेन है, और हमारे घर के बाद जो लोग दिखेंगे सब वो बाहर के आदमी। ठीक है, तो बाहर के आदमी की इज्जत ज़्यादा होती है, घर के आदमी की इज्जत कम होती है। जब कोई रिसेप्शन होता है या कोई त्यौहार या कोई निमंत्रण पड़ता है तब, जैसे हमारी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप नंबरिंग करोगे यहाँ पे कार्बन पे 1 2 3 4 5। मैंने इधर से किया,
और इधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5। तो कार्बन से चाहे आप इधर से करो तब भी ये वाला प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी है, नीचे वाला प्रतिस्थापी है। क्यों? मेन श्रृंखला हमारी ये हो गई, मुख्य श्रृंखला हमारी ये है, सीधी सीधी वाली मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला को छोड़ने के बाद जो भी बचेगा, चाहे वो कार्बन समूह हो जाए कोई भी हो, वो सब प्रतिस्थापी बन जाएगा। याद रखना इस चीज को, अभी मैं बता दे रहा हूं कि मेन चेन को डिसाइड करने के बाद, कहने का मतलब है ना कि भाई चुनाव का सिस्टम होता है। चुनाव में क्या होता है कि सारे आम आदमी हैं, सारे आम आदमी हैं, ठीक है। और जिस आदमी को टिकट मिल गई और वो इलेक्शन लड़ा, वो बन गया विधायक, तो वो आम आदमी से वो विधायक बन गया, बाकी सब मेन आदमी। तो मेन आदमी यानी वो जो विधायक बन गया हमारा, तो वो हमारा मेन हो गया, बाकी जो सब बचे सब चिल्ला चपाल। अभी क्या होगा, मेन चैन को देखना है, और मेन चैन के बाद जो भी बचा, यानी मेन श्रृंखला के बाद जो भी बचेगा सब चिल्ला चपाली, यानी इसको बोल सकते हो प्रतिस्थापी। क्या बोल सकते हो? प्रतिस्थापी, एज अ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापी है। और प्रतिस्थापी मैंने अभी बोला था कि एक हाइड्रोजन कम करो CH4 में, एक हाइड्रोजन कम करो तो CH3 हो जाएगा, यानी ये मेथिल हो जाएगा। और जैसे ही एक हाइड्रोजन कम करेंगे इसमें मेथिल बनेगा, वैसे ही एज ए प्रतिस्थापी काम करेगा, हमने पहले बताया था। ठीक है, आज CH3। तो यहाँ पे नंबरिंग आप चाहे इधर से करो तब भी ये तीसरे पे आ रहा है, इधर से करो तब भी ये तीसरे पे आ रहा है। तो दोनों तरफ से करने में तीसरे पे आ रहा है, तो चाहे इधर से कर दो, इधर से कर देते हैं। आ जाओ, तीसरे पे आ रहा तो लिखो 3 मेथिल, 3 मिथाइल, इंग्लिश में बोलते हैं 3 मिथाइल, 3 मेथिल। उसके बाद कार्बन श्रृंखला क्या है, साइक्लोवर्ड है या क्या है यहाँ पे? नहीं, मैंने सब्स्टिट्यूशन का नाम लिख दिया। बस श्रृंखला है? नहीं है। कार्बन श्रृंखला देखो कितनी है। कार्बन श्रृंखला मतलब मेन रूट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पहली वाली वीडियो में हमने बताया था, मेन रूट चैन। मेन रूट का चैन जो होती है, मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला की जो चैन होती है, वो सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसमें, तो सबसे ज्यादा कार्बन सीधे सीधे में है, तो ये हमारा मेन चैन हुआ। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हो? पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। और अगर इससे डबल बॉन्ड होता तो बस कुछ नहीं, पेंटीन हो जाता। क्या हो जाता? पेंटीन। ट्रिपल होता तो पेंटाइन। क्या हो जाता? पेंटाइन। बस आपको बॉन्ड के हिसाब से नाम रोटेशन पीछे का चेंज कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। और सारी बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। आप आज सबसे ज़्यादा जो समझे होंगे, अभी आप सिर्फ एक बात समझिए, अभी आप सिर्फ नंबर लाइन रोटेशन समझाने का हमारा उद्देश्य था। उसके बाद जो IUPAC पढ़ोगे वो मज़ा आएगी, और इसके बाद वाले वीडियो एकदम ज़बरदस्त होगा। ठीक है, अभी के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आया है या समझ में आता है, ठीक है, जिनको नहीं आता थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे ला के देखो, मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, बाय। ठीक है, गुड नाइट।